हमको तो आपको शस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। और सभी लोगों ने तमाम लड़ाइयां लड़ी है और आप सभी लोगों ने जीता है और इस बार भी आप जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दिमाग से गलतफहमियों को हटाइए, लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाइए, उनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। आप सभी लोग भगवान बजरंग बली की शरण में है, उनकी चरण में है, तो फिर डर किस बात का भाई? सेतु बनाने की बात चल रही थी समुद्र के सामने, उन्होंने विनय किया, पूरा प्रयास किया और उसमें उन्होंने ये लिखा कि विनय न मानत जल जड़ एक 3 दिन बीत और बोले राम सकोत्तर भय भी हो न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत संभव नहीं भाई साहब। कितने दिन से चल रहा है ये? 182 दिनों से हमारा चल रहा है जो हमारा आंदोलन का क्रम है, और यह 2 से 5 का हमारा जो विरोध सभा है, ये हमारा अभी 7वां दिन है। लोड जो बिजली महंगी का जो खेल है, सरकार जो खेल खेल रही है, इसका कुछ ऐसा निचोड़ बताएं और जिस सरकार को समझ में आए और जनता को समझ में आए कि आखिर ये खेल है क्या? ये देखिए, निश्चित तौर पे जो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला है, क्योंकि ये जब तक 5 साल तक इनकी सरकार के पीरियड में ये निजी हाथों में नहीं गया, सरकारी कंपनी में रहा, तो सरकारी कंपनी को बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब ये बात निजीकरण की होने लगी तो ये इनको 30% ओवर रेट बढ़ाने की बात इनके द्वारा की गई है, जो कि निजी एजेंसियों के दबाव में ये इनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है। क्योंकि कोई भी निजी कंपनी, आप सब जानते हैं कि फायदे के लिए कोई भी बिजनेस करती है, नुकसान के लिए नहीं करेगी। आज के डेट में हमारी 7.5 रुपये से लेकर के 10 रुपये यूनिट बिजली की लागत है, और हम 5.5 रुपये यूनिट सबसे महंगी बिजली जो बेच रहे हैं वो 5.5 रुपये यूनिट बेच रहे हैं। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आएगी तो 10 रुपये यूनिट की बिजली खरीद करके 5.5 रुपये में तो नहीं बेचेगी। तो ये सीधा सा खेल है कि निजी कंपनियों के कहने पे कि हम टेंडर तभी लेंगे जब आप बिजली का रेट बढ़ा देंगे। चूंकि वो 30% यही बढ़ा देंगे तो वो 50% और बढ़ाएगी, कहेगी जब सरकार ने 30% बढ़ाया तो आपने विरोध नहीं किया, अब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा विरोध क्यों हो रहा है? तो निश्चित तौर पे ये निजी कंपनियों के दबाव में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये समझे कि आप लोग का धरना सरकार के गले में हड्डी फंस गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सरकार के गले की हड्डी ही बनी हुई है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट इस निजीकरण को लेकर के नहीं आया। केवल और केवल ऊर्जा मंत्री जी का आया, जो कि 1 नंबर के झूठे हैं। वो पिछला आपने आंदोलन देखा होगा जिसमें उसकी वीडियो बाकायदा, और उन्होंने जो यूपी गवर्नमेंट से प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा है कि अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन को यह निर्देशित कर दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो हुई है वो वापस ली जाती है। और हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने 72 घंटे के पहले अपना आंदोलन वापस ले लिया। जिन्होंने अपने स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेस रिलीज में हमारा आभार प्रकट किया है, वो बाद में पलट गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हमने कहा था और निजीकरण होकर रहेगा। तो ये 1 नंबर के झूठे हैं। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, और हम लोगों ने अब तक आग्रह उनसे किया है। नतीजा ये रहा है कि 182 दिन में भी ये लोग अभी निजीकरण नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर हमें ये अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी इस पे कहीं ना कहीं पीछे से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। शशि कुमार सिंह सहायक अभियंता जी। क्या चीजें हैं जो हो रही हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार अड़ी हुई है इस उद्योग के निजीकरण करने पर, और हम लोग लगे हैं इसको बचाने के लिए। सरकार अभी अपना अड़िया लवैया अपनाई हुई है, और हमारे सामने सरकार को आना पड़ेगा, वार्ता करना पड़ेगा, और इसका मध्यस्थता करते हुए हल निकालना पड़ेगा कि निजीकरण ना हो और इसमें कार्यक्रम सुधार के चलाए जाएँ। पूर्ण रूप से कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स के आधार पर निजीकरण की व्यवस्था बनाई जाए। सरकार हमेशा से सिर्फ घाटा का दिखा रही है, गलत आंकड़े पेश कर रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सरकार ऊर्जा प्रबंधन ने कहा कि 9,000 का सालाना घाटा है, 9,000 करोड़ का। 3 दिन बाद उन्होंने कह दिया 20,000 करोड़ का सालाना घाटा है। तो भ्रामक चीजें सरकार के पास पहुंचाई जा रही है, और सरकार की तरफ ऊर्जा प्रबंधन द्वारा गलत आंकड़े पेश करके सरकार को गुमराह करते हुए निजीकरण कराया। जो व्यवस्थाएं प्रक्रिया दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें आम पब्लिक को और कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है? आप देखिए, अगर निजीकरण होगी, कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो सबसे पहले अपना मुनाफा देगी। कंपनी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18% तक वो अपना प्रॉफिट कर ले सकती है। तो आप समझिए, बिजली खरीद जो है 10 से 12 रुपये यूनिट होती है। सरकार सब्सिडी देके ग्रामीण में 3 रुपये, 3.5 रुपये, शहरों में 6 रुपये में बिजली बेचती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो 10 रुपये में बिजली खरीदेगी, 18% मुनाफा जोड़ते हुए 12-13 रुपये यूनिट की बिजली बेचेगी। आम जनता को इससे नुकसान जो 3 रुपये 6 रुपये की बिजली का बिल दे रहे हैं वो 12 रुपये के बिजली का बिल देंगे। अगर बिजली महंगी होगी तो उद्योग के सारे सामग्री महंगे होंगे, महंगाई बेतहाशा पूरे प्रदेश में बढ़ जाएगी। इस कारण से इसका निजीकरण रोकना है। जी, मेरा पंकज जायसवाल है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष राजू दीपक से जूनियर संगठन। ये बताएं, जैसे कि अभी जो समस्याएं चल रही हैं निजीकरण को लेकर, जिस प्रकार का धरना काफी दिनों से, कितना दिन हो गया धरना? ये करीब 182 दिन हो गया। 182 दिन हो गया। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई माना क्या, ऐसा कोई प्रावधान आपको नहीं दिया गया कि धरना समाप्त किया जाए या कुछ ऐसे संशोधन मिले आपको?
ये सरकार पूरी तरह से ऊर्जा क्षेत्र का पीपीपी मॉडल पे निजीकरण करने पे उतारू है। और उसके बारे में आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जो है रिफॉर्म पहले भी हो चुका है। आज़ादी के बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके पहले स्थितियाँ क्या था कि छोटे छोटे जनरेटिंग स्टेशन हुआ करते थे जिसके द्वारा जो है सप्लाई आम पब्लिक को दी जाती थी। तो जब सरकार बनी है तो ऊर्जा क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए जो है और क्योंकि इस देश के विकास के लिए आवश्यकता थी तो छोटे छोटे जनरेटिंग स्टेशन को क्लब करते हुए एक सरकारी जो है तंत्र बनाया गया राज्य विद्युत परिषद के नाम से और उसके द्वारा जो है बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की गई। इसके बाद आपने देखा होगा कि 1999 में जो है एक रिफॉर्म एक्ट लाया गया 1999 में और उस रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि भाई हम जो पूरे प्रदेश की जो बिजली कंपनियां थी उसको 5 कंपनियों में तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि हम यहाँ पे सुधार करेंगे। सुधार के बारे में ये था कि आज का जो घाटा है अगर हम 1 साल के अंदर इस घाटे को रिफॉर्म एक्ट के बाद कम नहीं कर पाएंगे तो वापस इसका जो है परिषद बना दिया जाएगा राज्य विद्युत परिषद। जैसे कि इतनी सारी बातें जो निकल के आ रही हैं सरकार के विरोध में आप लोग बैठे निजीकरण के विरोध में बैठे हैं तो इसका एक सोलर लाइट जो लाया गया सरकार कहना था कि सोलर होगा तो बिजली की खपत बचेगी, बिजली पैदावार ज़्यादा होगी, उसमें बिजली की जो आवक है ज़्यादा होगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ समाधान निकल सकता है इस? देखिए सोलर के बारे में आपको बताऊं कि ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है वो दिन में जब आपका जो है सौर ऊर्जा मिलती है तभी जो है आपका बिजली की खपत कम करता है। और वर्तमान में आप लोड को अगर देखेंगे तो रात के समय का लोड जो है वो पीक लोड है क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। लोग जो है देर रात तक जगते हैं, देर रात तक एसी और तमाम चीज़ों का उपभोग होता है। तो आज की डेट में जो हमारा पीक लोड का टाइमिंग है वो शिफ्ट होकर रात हो गया। पहले की समय में ऐसा नहीं था, पहले शाम को समय जो है पीक लोड हुआ करता था। तो सोलर का ठीक है फ़ायदा तो है लेकिन अगर आप देखेंगे जो पीक लोड आवर है उस पर सोलर का सिस्टम का असर नहीं है। दूसरा ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चलती है उसी दौरान ही उसका प्रभाव रहता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम ये नहीं है। आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये देखा जाए यदि हम आकलन करें तो लोगों तक जानकारी जो है अधूरी जानकारी पहुँचाई जा रही है। बहुत धन्यवाद। सोलर का जो सिस्टम बताया जा रहा है नहीं, देखिए सोलर सिस्टम के लाभ हैं क्योंकि हम लोग 24 घंटे की सप्लाई दे रहे हैं तो इसके लिए लाभ है। बात ये सोलर और इसका नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तो खैर ऐसे सोर्स हैं जिससे कि तमाम तरह के हमारे प्रदूषण कम होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की चैलेंज है ये निजी क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र को देने का जिसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पूंजीपति हैं जिनका इस उद्योग पे लगातार निगाह है। इसी कारण से ये लंबे समय से ये विभाग इस निजीकरण के दंश को झेलता है क्योंकि ये बिजली एक ऐसी चीज़ है, ये कोई विरासत की वस्तु नहीं है। आम जनजीवन से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ ये दैनिक आवश्यकता की वस्तु है। अगर ये निजी हाथों में जाए तो निश्चित तौर पे ये एक विरासत की वस्तु बन जाएगा, ये बिजली महंगी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इस आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे सरकार से भी और प्रबंधन से भी कि निजीकरण का विचार ताकते हुए इस व्यवस्था में कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए कर्मचारी हमेशा तत्पर है और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम लोग सुझाव भी दिए हैं, उसकी तरफ जरूर विचार किया जाए तो बेहतर परिणाम आएंगे।